पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा कारोबारी मामला फाइनल हुआ है। जी हां, सुपरनेट टेक्नोलॉजीज ने एक बड़ा इदगाम यानी मर्जर मुकम्मल कर लिया है, जिससे कंपनी की पूरी शक्ल ही बदल गई है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है, खासतौर पे उन सरमायाकारों के लिए जिनका पैसा इसमें लगा है? आइए इस पूरी तब्दीली को आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। तो खबर यह है कि सुपरनेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसे हम एसटीएल कहेंगे, और सुपरनेट लिमिटेड यानी जेम्स पैनल अब बाज़ाब्ता तौर पर एक कंपनी बन चुकी हैं। सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे और इसका शेयर होल्डर्स पर क्या असर पड़ा। चलें इस पूरे अमल को शुरू से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो कंपनियों का आपस में मिल जाना नहीं था। ये एक बहुत सोचा समझा और काफ़ी पेचीदा स्ट्रेटेजिक फैसला था। इस तरह के बड़े मर्जर्स को मुमकिन बनाने के लिए एक खास कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है। आइए देखते हैं कि वो क्या था। इस पूरे अमल की जो बुनियाद थी उसे कहते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक कानूनी मुआहदा है, एक ब्लूप्रिंट जिसे अदालत मंजूर करती है और जिसमें लिखा होता है कि एक कंपनी दूसरी में कैसे जम होगी। यहाँ मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, जेम्स पैनल को एसटीएल का हिस्सा बनाना। तो ये मंसूबा बना कब और मंजूर कैसे हुआ? जाहिर है इतने बड़े कारोबारी मुआहदे रातों रात नहीं होते। इसकी भी एक पूरी टाइमलाइन है। आइए इसके अहम तरीन मराहिल पर एक नज़र डालते हैं। तो कहानी शुरू हुई 27 मई 2025 को, जब यह स्कीम पहली बार पेश की गई। फिर आया एक बड़ा दिन, 24 फरवरी 2026, जब सिंध हाई कोर्ट ने इस मंसूबे को कानूनी तौर पर मंजूर कर लिया। और फिर आई वो तारीख जिसका सबको इंतजार था, 25 मार्च 2026। इसे कहते हैं रिकॉर्ड डेट। ये वो कट ऑफ तारीख थी जिस दिन ये फैसला हुआ कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स नए शेयर्स के हकदार होंगे। और अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर, जिसका तमाम सरमायाकारों को इंतजार था, यानी हिस्सेस की तकसीम। ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स को नई बड़ी कंपनी के शेयर्स कैसे मिले। देखें, इस तकसीम को समझने के लिए पहले ये जान लें कि यहां दो तरह के सरमायाकार थे। एक तरफ थे एसटीएल के पुराने शेयर होल्डर्स और दूसरी तरफ थे जेम्स पैनल के शेयर होल्डर्स। और हां, दोनों के लिए शेयर्स की तकसीम का फॉर्मूला बिल्कुल मुख्तलिफ था। सबसे पहले बात करते हैं एसटीएल के पुराने शेयर होल्डर्स की। उनके लिए तो ये एक जबरदस्त खबर थी। उनके हर एक पुराने शेयर के बदले उन्हें नई कंपनी के 11 नए शेयर्स मिले। जी हां, एक के बदले 11। मतलब अगर किसी के पास 100 शेयर्स थे तो अब उसके पास नई कंपनी के 1100 शेयर्स हैं। अब देखते हैं कि जेम्स पैनल के शेयर होल्डर्स के साथ क्या मामला हुआ। यहाँ शेयर स्वैप का तरीका अपनाया गया, यानी इनके पुराने शेयर्स के बदले नई कंपनी के शेयर्स दिए गए। यहाँ तनासब था एक के बदले तकरीबन 1.68। तो जिसके पास जेम्स पैनल के 100 शेयर्स थे, उसे नई सुपरनेट टेक्नोलॉजीज के 168 शेयर्स मिले। तो इस सारी शेयर तकसीम के बाद एक नई और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी सुपरनेट टेक्नोलॉजीज वजूद में आई। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनी आखिर कितनी बड़ी हुई। चलें जरा आदातो शुमार देखते हैं, वो खुद ही सारी कहानी बता देंगे। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। ये फर्क नाकाबिले यकीन है। इस मर्जर से पहले एसटीएल का अदाशुदा सरमाया यानी पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 मिलियन रुपए था, और मर्जर के बाद ये 1 अरब 76 मिलियन रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये कोई मामूली इजाफा नहीं, ये कंपनी की माली हैसियत में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, तो इस मर्जर का एक और नतीजा भी निकला। जेम्स पैनल, जो पहले खुद एक अलग लिस्टेड कंपनी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। उसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया है। मतलब अब इसका कोई अलग वजूद बाकी नहीं रहा। तो अब सबसे अमली सवाल, अगर किसी के पास इन कंपनियों में से किसी के शेयर्स थे तो उन्हें अपने नए शेयर्स मिलेंगे कैसे? आइए इस पर बात करते हैं। नए शेयर्स पहुंचाने के दो सीधे साधे तरीके हैं। जिन लोगों के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी सीडीएस अकाउंट्स में थे, उनके शेयर्स तो बराए रास्त उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और जिनके पास अभी भी कागज वाले यानी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स थे, उन्हें नए सर्टिफिकेट्स डाक के जरिए भेजे जा रहे हैं। और हां, इस पूरे मामले में शफाफियत रखने के लिए कंपनी ने एक अवामी नोटिस भी जारी किया है। इसका मकसद यही है कि हर शेयर होल्डर तक सही मालूमात पहुंचें, और अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो उसे पता हो कि राब्ता कहां करना है। तो अगर अब भी कोई सवाल बाकी है या अपने शेयर्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, तो ये नाम नोट कर लें, एफडी रजिस्ट्रार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के ऑफिशियल शेयर रजिस्ट्रार हैं और तमाम शेयर होल्डर्स के सवालात का जवाब देना इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये थी सुपरनेट मर्जर की पूरी कहानी कि कैसे दो कंपनियां एक हो गईं। लेकिन असल कहानी तो अब यहां से शुरू होगी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नया और बड़ा इदारा मार्केट में अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर पाएगा, और क्या ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए वाकई ज्यादा मुनाफाबख्श साबित होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।